एशिया कप में पाकिस्तान और यूएई का मैच गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार। जराए कहते हैं आईसीसी ने पीसीबी को मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने के बारे में आगाह कर दिया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑफिशियल जवाब का इंतजार। पीसीबी ने भी वाजे कर दिया, एंडी पायक्रॉफ्ट को नहीं हटाया तो मैच नहीं खेलेंगे। जराए का कहना है पायक्रॉफ्ट की जगह वेस्टइंडीज के रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी लगाने की क्लियरेंस मिल गई है। कुछ देर बाद बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के। पाकिस्तान और यूएई का अहम मैच 7:30 बजे शेड्यूल। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वजीर आजम का तैयारा सऊदी फिजाई हुदूद में दाखिल हुआ तो F-15 लड़ाकर तैयारों ने हिसार में लेकर इस्तकबाल किया। वजीर आजम रियाज पहुंच गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफा उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब से बरतानिया रवाना होंगे। 2 रोज़ क़याम के बाद अमरीका जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत और खिताब करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी मुतवक्के। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बरतानिया का दौरा। विंडसर कैसल पहुंच गए। शाह चार्ल्स और शहजादा विलियम ने इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा और शाही जियाफत दी जाएगी। सीपैक का दूसरा मरहला पाकिस्तान के लिए तरक्की का नया बाब होगा। वजीर आजम के दौराए चीन के नताइज इंतहाई मुस्बत रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, सीपैक के फेज 2 में सनती तरक्की, ज़राअत और ग्रीन एनर्जी पर तवज्जो होगी। पाकिस्तान और चीन अवामी सतह पर तरक्की के सम्राट समेटेंगे। आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए कसीरुल जहती ताउन नागुज़ीर है। चीन का ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव दुरुस्त वक्त पर आया है। पंजाब के सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात बरकरार। लियाकतपुर के मोजा टिब्बी झलन के खानदान बंचन बंद पर मौजूद। कहते हैं खैमे मिले ना ही खाना मिला। आरिफ वाला के सैलाब मुतासिरीन की ज़मीनों और घरों की बहाली के लिए हुकूमत से मदद की अपील। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सैलाब ज़दगान की खबरगिरी के लिए उच्च शरीफ पहुँच गईं। फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासिरीन से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए। ज़िला इंतज़ामिया और पाक फौज सैलाब ज़दगान की इमदाद में मसरूफ़। पाकपतन में 500 खानदानों में 1 माह का राशन तकसीम किया गया। शुक्र है गुड्डू बैराज से सैलाब गुजर गया। अब सखर बैराज पर सैलाब उरूज पर है। पानी डाउन स्ट्रीम कोटरी की तरफ बढ़ रहा है। अवलीन तरजीह लोगों की जान बचाना है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं ज़राई टैक्स पर नज़रसानी करना होगी। किसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। किसानों के लिए अगले हफ्ते पैकेज का ऐलान करेंगे। सिंध में सैलाब से कच्चे के कई देहात ज़ेर-ए-आब। नौशहर फिरोज में पानी आबादी में दाखिल। गाँव गुलाम नबी बरोही में कई फुट पानी जमा हो गया। राब्ता सड़कें मुनक़ता, फसलें भी डूब गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुजदार में ऑपरेशन। 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ISPR का कहना है 14 और 15 सितंबर की रात फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा गोला बारूद बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। तोशाखाना 2 केस में मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अहमद, डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी का बयान कलमबंद। बानी PTI और अहलिया के वकला ने दोनों गवाहान के बयानात पर जरा भी मुकम्मल कर ली। समाअत कल तक मुलतवी। इस्तगासा के गवाह नायब ऑफिसर मुहसिन हारून को कल बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जल्द गुजरावाला मेट्रो की तामीर शुरू करने का ऐलान। कहा, गुजरावाला की मेट्रो लाहौर की मेट्रो से भी बेहतर होगी। आज वज़ीराबाद के लोगों के लिए इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा लाई हूँ। जमात इस्लामी वाले मुनाफकत से बाज आ जाएं। जो लोग काम नहीं कर सकते वो रुकावटें भी न डालें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मुखालिफिन पर बरस पड़े। कहा, शहर के कोने कोने और गली मोहल्लों में हमारे काम नजर आ रहे हैं।
जो काम नहीं करते वो सिर्फ मायूसी फैलाते हैं। जमाते इस्लामी कराची के अमीर मोनम जफर कहते हैं कराची खंडर का मंजर पेश कर रहा है। यूनिवर्सिटी रोड पर गटर उबल रहे हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं। शहर कायद से ये खिलवाड़ कब तक जारी रहेगा? हम कराची वालों को मायूस नहीं करेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का चीन में इलेक्ट्रिक गाड़ी और मोटरसाइकिल साज फैक्ट्री का दौरा। गवर्नर सिंध ने मेयर शोजो के हमरा इलेक्ट्रिक कार भी चलाई। कामरान टिसोरी का कहना था पाकिस्तान चीनी टेक्नोलॉजी से मजीद फायदा उठाना चाहता है। चीनी टेक्नोलॉजी माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने में माविन साबित होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे में लिखा, इस केस में जज की अहलियत का सवाल है। अदालत को बताया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत भी ज़ेर-ए-इल्तवा है। जुडिशल काउंसिल के फैसले तक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोका जा रहा है। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से 21 अक्टूबर को मामनत तलब। एक और दरख्वास्त गुजार की फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर। GHQ हमला केस में आइंदा समाअत पर इस्तगासा के 2 गवाहान तलब। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को वीडियो लिंक के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। ATC रावलपिंडी ने समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अलीमा खानम कहती है पंजाब हुकूमत के होम डिपार्टमेंट ने नोटिस में कहा है कि बानी का ट्रायल वीडियो लिंक के जरिए करेंगे। इस पर वुकला के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्हें ट्रायल के दौरान मौक्किल से मशवरा करना होता है। ये चाहते हैं बानी जेल में और वुकला अदालत में हों। मुल्क में सियासी तनाव पहले से ज्यादा है, अवाम मायूस है। सजाओं का सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं KP हुकूमत अमन व अमान के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है। आइन के मुताबिक अमन व अमान की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है। 27 तारीख को पेशावर में बड़ा जलसा होगा। बानी ने जलसे की जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर को दी है। IMF से जायजा मुज़ाकरात 25 सितंबर को होंगे। वज़ारत खजाना के मुताबिक इक्तिसादी जायजा तक 22 स्ट्रक्चरल बेंचमार्क में से 5 अहदाफ पर अमल दरामद नहीं हो सका। तकसीम कार कंपनियों की निजकारी की ट्रांजैक्शंस के लिए IMF शराइत पूरी नहीं हो सकी। करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट शाया न हो सकी। इसराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। सहूनी फौजियों ने गजा में फलस्तीनियों को जानबूझकर कत्ल किया। अक़वाम मुत्तहिदा के तहकीकाती कमीशन ने भी तस्दीक कर दी। 2 साल से जारी जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा के तहकीकाती कमीशन ने रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा इसराइल ने फलस्तीनियों को कत्ल करके गजा में इंसानियत के खिलाफ नस्ल कुशी का जुर्म किया है। इसराइली हुकाम और सिक्योरिटी फोर्सेस का मंसूबा है कि गजा में फलस्तीनियों को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह कर दिया जाए। गजा में मुस्तकिल जंग बंदी करके अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम ग्रुपों को बगैर रुकावट रसाई दी जाए ताकि वो अपनी तहकीकात जारी रख सकें। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ढिठाई बरकरार, कहा दोहा पर हमला जायज़ था क्योंकि कतर के हमास के साथ ताल्लुकात हैं। कतर हमास से राब्ते में है, वो हमास को पनाह देता है, इसे माली मदद और मावनत फराहम करता है। कतर के पास हमास पर दबाव डालने की ताकत थी लेकिन उसने ऐसा ना किया, लिहाजा हमने जो किया वो बिल्कुल जायज़ था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है हमास ने यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। हमास ने ये रविश जारी रखी तो इसके लिए बड़ी मुश्किल होगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आज़ाद जम्मू कश्मीर के तालीमी इदारों में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा और असातिज़ा ने ऑपरेशन बुनियादुन मरसूस में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। हम पाक फौज के साथ खड़े हैं, जानों का नजराना देने से गुरेज नहीं करेंगे। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर निकासी आब का नाकिस इंतजाम। हसन स्क्वायर से नीपा जाने वाले ट्रैक पर पानी जमा।
ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। सफूरा चौरंगी पर भी मरकजी शाहराह दरिया में तब्दील हो गई। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कहते हैं 2 माह से यही सूरत हाल है। मुतालिका इदारों को इत्तला दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इलाका मकीनों का वजीर बल्दियात और मेयर कराची से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह की चीन में यूटोंग बस कंपनी के हुकाम से मुलाकात। सूबे में सरमायाकारी की दावत दी। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा, सिंध में ट्रांसपोर्ट के शोबे में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की जरूरत है। कराची समेत दीगर शहरों में मयारी बस सर्विस फराहम करना तरजीह है। बैनुल-अक़वामी इदारे पाकिस्तान में जदीद बसें तैयार करके मार्केट की जरूरत पूरी करें। सरमायाकारों को 10 साला टैक्स छूट दी जा रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का शंघाई में पाकिस्तान हाउस का दौरा। पाकिस्तानी सफीर और सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध के एजाज में सोहराना भी दिया गया। गवर्नर सिंध ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। कामरान टिसोरी का कहना था, वक्त के साथ पाक चीन ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। अमरीका ने ईरानी हुकूमत और फौज की माली मामलत के इल्जाम में गैर मुल्की इदारों, कंपनियों और शख्सियात पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक हांगकांग और मुत्तहदा अरब इमारात में मौजूद कुछ कंपनीज पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। कंपनियों पर इल्जाम है कि उन्होंने ईरानी तेल की फरोख्त से हासिल क्रिप्टो करेंसी की मुंतकली में ताउन किया, जिसकी मालियत $10 करोड़ है। बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात 20 सितंबर से शुरू होंगी। भारत की जानिब से करतारपुर राहदारी और वाघा बॉर्डर की बंदिश के बायस भारतीय सिख यात्री तकरीबात में शिरकत नहीं कर सकेंगे। सिख यात्रियों का भारतीय हुकूमत के रवैये पर मायूसी का इजहार। राहदारी खोलने का मुतालबा। कहा, सियासत को मजहब से दूर रखा जाए। आईसीसी ने T20 की नई रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान के साइम अयूब ऑलराउंड कैटेगरी में 5वें नंबर पर आ गए। पाकिस्तानी बॉलर्स की रैंकिंग में भी बेहतरी। सुफियान का 11वां, इब्रार का 16वां नंबर। बल्लेबाजों में अभिषेक शर्मा और बॉलर्स में वरुण चक्रवर्ती सर फहरिस्त। 17 तारीख को मेरा क्वालिफाई राउंड है, तो मेरे लिए मज़ीद दुआ करें ताकि मैं अच्छा परफॉर्म करूं और फाइनल के लिए क्वालिफाई करूं। और टोक्यो में जारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तानी गोल्डन बॉय अरशद नदीम आज जेवलिन थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड में शिरकत करेंगे। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ग्रुप बी, भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ग्रुप ए में मौजूद। जेवलिन थ्रो का फाइनल राउंड कल होगा।